हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आए हैं यह अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया है, इसका आज हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस बुक का 5वां प्रैक्टिस सेट, और इससे पहले हम लोग इस बुक का 4 प्रैक्टिस सेट पूरा कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग इस चारों वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चारों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस चारों वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोग फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5 और इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए, इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो देखिए, 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त सचिव का हस्ताक्षर उस पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कह रहा है कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो देखिए, इसका जो संबंध है वह है गरीबी मापन से। किससे संबंध है इसका? गरीबी मापन से। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाने का उल्लेख किया गया था। गरीबी हटाने का उल्लेख किया गया था, तो यह किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है फ्रेंड्स, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह था 1974 से लेके, याद रखिएगा, 1974 से लेके 78 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर में। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे कह रहा है इसमें कि किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? सही आंसर है इसका, देखिए, ये विकसित देशों की जो मुद्रा है वो प्रायः क्या होता है? हार्ड करेंसी होता है। और इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पौंड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं आता है। कौन सा विषय संघ सूची में नहीं आता है? तो देखिए इसमें ये वन जो है, वन इसमें क्या होगा? तो संघ सूची में नहीं आएगा। वन जो है संघ सूची में नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, वन संघ सूची में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 6 दिया हुआ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 6 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है। कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? तो देखिए, ये जो कार्य करने का अधिकार है, कार्य करने का अधिकार जो है यह मूल अधिकार में शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सामान्य तौर पर संसद में कोई विधेयक कितनी बार पढ़ा जाता है। सामान्य तौर पर संसद में कोई विधेयक कितनी बार पढ़ा जाता है? तो यह पढ़ा जाता है 3 बार। कितने बार पढ़ा जाता है? 3 बार पढ़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 बार जो है यह पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर में। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति में भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए, नई औद्योगिक नीति 1991 के तहत। ठीक है, नई औद्योगिक नीति 1991 के तहत जो है भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो यह किया जाता है राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा। राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन करना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो यहाँ पे दिया हुआ, कह रहा है इस क्वेश्चन में जनहित याचिका की अवधारणा मूल रूप में कहाँ से उद्भूत है। सही हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे यूएसए से, यूएसए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? तो देखिए सही हो जाएगा इसका सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सरस्वती नदी का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो यह बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। देखिए राणा कुंभा जो है चित्तौड़ का विजय स्तंभ बनवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे 13 नंबर, कह रहा है इसमें दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में
प्रायद्वीप में वास्तुकला और मूर्तिकला की द्रविड़ शैली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह श्रेय दिया जाता है पल्लव शासक को। किसको दिया जाता है? पल्लव शासक को दिया जाता है दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में वास्तुकला और मूर्तिकला की द्रविड़ शैली शुरू करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सूफी संप्रदाय मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है इस्लाम से। किससे संबंधित है सूफी संप्रदाय? तो यह संबंधित है इस्लाम से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि बूडापेस्ट किस नदी के तट पर अवस्थित है? बूडापेस्ट किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है डेन्यूब नदी के तट पर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 16 नंबर, कह रहा है इसमें कि पंजाब और हरियाणा में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है पंजाब और हरियाणा में? तो देखिए यहाँ पे नहर जो है यह सिंचाई का मुख्य स्रोत है पंजाब और हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डूरंड रेखा निम्न में से किन देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो यह सीमा है, याद रखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 18 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पश्चिमी भारत में डेक्कन ट्रैप मुख्य रूप से किससे बने हैं? पश्चिम भारत में डेक्कन ट्रैप मुख्य रूप से किससे बने हैं? तो यह बना हुआ है, याद रखिएगा, आग्नेय व लावा प्रवाह आदि जैसे ज्वालामुखीय चट्टानों से। किससे बना हुआ है? तो आग्नेय व लावा प्रवाह आदि जैसे ज्वालामुखीय चट्टानों से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देख लीजिए यहाँ पे 19 नंबर, देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भोपाल गैस कांड के समय किस गैस का रिसाव हुआ था? किस गैस का रिसाव हुआ था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो है वहाँ पे रिसाव हुआ था, याद रखिएगा। और इस गैस कांड में जो है टोटल 3787 लोगों की मृत्यु हो गई थी लगभग, और यह दुर्घटना जो है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे कि भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था? 1984 ईस्वी में, याद रखिएगा 1984 ईस्वी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा है? सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक तो वह हो जाएगा यहाँ पे सीसा। सीसा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 देखेंगे, और देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है इसमें कि भारत के किस शहर से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी? भारत के किस शहर से? तो सही हो जाएगा इसका, देखिए यह नई दिल्ली से जो है, नई दिल्ली से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करी गई थी। और यह कब करी गई थी? तो यह 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी। ठीक है, 2 अक्टूबर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी नई दिल्ली से। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है छोटे या सूक्ष्म ऋण से। छोटे या सूक्ष्म ऋण से जो है यह संबंधित है। अगला देखेंगे 23 नंबर, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि टीकाकरण के आविष्कारक कौन थे? टीकाकरण के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है टीकाकरण के आविष्कारक माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज करी थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर में क्या कह रहा है। 24 क्वेश्चन में कह रहा है कि किस खेल में RBI शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में? तो इसका प्रयोग किया जाता है बेसबॉल में। ठीक है, बेसबॉल में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे RBI का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा रन बैटेड इन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? रन बैटेड इन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 25 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि स्नूकर पहली बार किस देश में खेला गया था? स्नूकर पहली बार किस देश में खेला गया था? तो याद रखिएगा यह जो है भारत में ही खेला गया था। कहाँ पे खेला गया था? भारत में ही खेला गया था ये। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 26 नंबर, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में 26 में कह रहा है कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन निम्नलिखित में से कहाँ है? प्रसिद्ध रॉक गार्डन निम्नलिखित में से कहाँ है? तो यह जो हो जाएगा यहाँ पे चंडीगढ़ में। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है प्रसिद्ध रॉक गार्डन, और इसका निर्माण जो है 1957 ईस्वी में नेकचंद ने करवाया था। 1957 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, 1957 ईस्वी में जो है नेकचंद के द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 27 नंबर, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ओडिशा राज्य से है? कौन सा नृत्य? तो देखिए ये ओडिसी जो है, ओडिसी, यह ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, और देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो यहाँ पे दिया हुआ है
कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार, तो देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1958 ईस्वी में। कब हुई थी? 1958 ईस्वी में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और यह शुरुआत जो हुई थी यह फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई थी। तो यह लिखी गई थी हिंदी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर, और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। इनमें से कौन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो देखिए ये नॉर्वे जो है, नॉर्वे यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। बाकी लिथुआनिया, फिनलैंड, स्वीडन ये सब के सब जो है यूरोपीय संघ का सदस्य है, जबकि ये नॉर्वे जो है ये यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 31 नंबर कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत का काला पानी और सुस्ता क्षेत्रीय विवाद किस देश के साथ है। तो यह नेपाल के साथ है। किसके साथ है? यह नेपाल के साथ है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सिंधु जल संधि यानी कि IWT के तहत भारत को कौन सी नदियों के ऊपर विशेष अधिकार दिया गया है। किस नदियों के ऊपर विशेष अधिकार दिया गया है? तो यह दिया गया है ये सभी, यानी कि रावी, सतलज और ब्यास, इन तीनों नदियों के ऊपर जो है विशेष अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में देश का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बोगीबिल ब्रिज पर परिचालन आरंभ किया गया है। यह किस नदी पर निर्मित पुल है? यह किस नदी पर निर्मित पुल है? सही हो जाएगा देखिए यह ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित पुल है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन 34 नंबर। देखिए 34 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि देश के 25वें उच्च न्यायालय के रूप में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह अमरावती में स्थापित किया गया फ्रेंड्स। कहाँ पे? अमरावती में। और देश के 25वें उच्च न्यायालय के रूप में जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में कामकाज 1 जनवरी 2019 से प्रारंभ हुआ था। 1 जनवरी 2019 से जो है यह प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। और यह न्यायालय जो है अमरावती के जस्टिस सिटी में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 35 नंबर, और देखिए 35 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि वारसा किस नदी के किनारे बसा है। वारसा किस नदी के किनारे बसा है? तो यह बसा हुआ है विस्चूला नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 36 में कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय किस राज्य में खोला गया। किस राज्य में खोला गया? तो यह खोला गया था कहाँ पे? जयपुर में जो है यह खोला गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे खोला गया था? राजस्थान के जयपुर में खोला गया था। अगला देख लीजिए यहाँ पे 37 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को लेख यानी कि रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद जो है हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 226। देखिए संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति, प्राधिकारी, सरकार या संगठित निकाय के विरुद्ध लेख जारी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह व्यवस्था जो है आंग्ल विधि ब्रिटेन से ली गई है, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 38 नंबर, और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है, और जिसकी स्थापना हुई थी 1992 ईस्वी में। यह भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 ईस्वी में जो है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी वाराणसी में। अगला देख लीजिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए 39 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि टेनिस की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कहाँ की गई थी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में जो है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना की गई थी। और यह कब की गई थी? तो 1913 ईस्वी, याद रखिएगा 1913 ईस्वी 1 मार्च 1913 ईस्वी में जो है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना की गई थी पेरिस में। अगला देख लीजिए यहाँ पे 40 नंबर में देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आर्ग्यूमेंटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है। आर्ग्यूमेंटिव इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है इसके लेखक है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 41, और देखिए इसमें कह रहा है कि सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मलिक अलाउद्दीन जानी को। मलिक अलाउद्दीन जानी को सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 42 में क्या कह रहा है।
कह रहा है इसमें कि बिहार में सर्वप्रथम किस विदेशी कंपनी का आगमन हुआ था, किस विदेशी कंपनी का, तो वह कंपनी था पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली कंपनी का जो है आगमन हुआ था सबसे पहले। अगला देख लीजिए यहाँ पे 43 नंबर, और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, तो वह जुड़े थे कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 44 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में 44 में कि बिहार का नियाग्रा किसे कहा जाता है। बिहार का नियाग्रा किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है ककोलत जलप्रपात को। ककोलत जलप्रपात को बिहार का नियाग्रा कहा जाता है। अगला देखेंगे यहाँ पे 45 नंबर, और कह रहा है इसमें कि बिहार के किस शहर में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कारखाना स्थापित किया गया था। बिहार के किस शहर में, तो वो शहर का नाम है सासाराम। ठीक है, सासाराम में जो है प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कारखाना स्थापित किया गया था। अगला देख लीजिए यहाँ पे 46 नंबर में कह रहा है इसमें कि आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 47 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें कि हाल ही में जलदोस्त एरोस्पेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जलदोस्त एरोस्पेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है नेशनल एराबोट लेबोरेटरीज के द्वारा। नेशनल एराबोट लेबोरेटरीज के द्वारा जो है जलदोस्त एरोस्पेस लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 48 नंबर में, और कह रहा है इसमें कि मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है NHAI के द्वारा। ठीक है, NHAI के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर, देखिए कह रहा है इसमें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस देश के साथ सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है। सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे सिंगापुर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 50 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि देश के शहीद वीर जवान के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान, तो वो अभियान है मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 51 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ, देखिए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण में हरित पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो यह देखिए ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 52 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि मनुष्य में एनीमिया निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से, तो वह विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से जो है मनुष्य में एनीमिया रोग होता है। अगला देखेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन मुख्य रूप से हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से रक्त का वहन हृदय तक करता है। कौन, तो वह करता है, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 54 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 54 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है। कौन सी बीमारी, सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए हैजा। हैजा जो है जीवाणु के कारण होती है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दा का कार्य नहीं है। गुर्दा का कार्य नहीं है, तो देखिए शरीर द्रव की अम्लता का नियमन जो है यह गुर्दा का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 56 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, पीत का रस क्षारीय है, दो में है अमाशय रस में HCl शामिल होता है, और दो ऑप्शन आगे है, आइए देखते हैं 56 का। ठीक है, 56 का जो है यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन और यहाँ पे दिया हुआ है 56 का। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी हो जाएगा। दो ऑप्शन आप लोग देख चुके थे, और देखिए ये इधर जो है कि पीत का रस यकृत से स्रावित होता है, तो उपरोक्त सभी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 57 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि ध्वनि की गति निम्न में से किसमें अधिक तेज होती है। किसमें अधिक तेज होती है, सही हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 58 नंबर। देखिए 58 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मैनोमीटर यंत्र का इस्तेमाल क्या मापने में किया जाता है। क्या मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल जो है दाब मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 59 में कह रहा है कि मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में खड़ी होती है। किस दिशा में खड़ी होती है, तो यह खड़ी होती है उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे जो दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बिजली की चमक गड़गड़ाहट की आवाज़ की तुलना में पहले क्यों दिखती है।
तो इसका रीजन हो जाएगा कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए बिजली की चमक जो है गड़गड़ाहट की आवाज़ की तुलना में पहले दिखती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि वह जल जिसमें जल्दी से साबुन का झाग नहीं बनता है वह कौन सा जल होता है? तो वह जल होता है कठोर जल। क्या होता है? कठोर जल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कार की बैटरी में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है? कार की बैटरी में तो देखिए इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें प्रयुक्त होता है H2SO4, याद रखिएगा H2SO4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 63 नंबर। और इसमें कह रहा है कि विद्युत लेपन मदद नहीं करता है। विद्युत लेपन मदद नहीं करता है, इसका हो जाएगा चमकदार रूप देने में, चमकदार रूप देने में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए यहाँ पे 64 में। और देखिए 64 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? कथन सत्य हो जाएगा। ए में है अम्ल के परिवर्तनीय हाइड्रोजन अणुओं की संख्या उसकी क्षारकता कहलाता है। बी में है कि अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन अणु होता है। और सी में है कि कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन अणु होते हैं। तो देखिए उपर्युक्त सभी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 65 नंबर। और देखिए इसमें कह रहा है कि जब सोडियम गैस की क्रिया जल के साथ होती है तो प्राप्त उत्पाद इनमें से कौन सा होता है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है इसका उत्पाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे यहाँ पे 66 में कह रहा है कि प्याज में जल व खाद्य पदार्थों का संग्रह करने वाला अंग कौन सा है? प्याज में तो देखिए सही हो जाएगा इसका यहाँ पे पत्ती। पत्ती जो है प्याज का जो पत्ती होता है वह जल एवं खाद्य पदार्थों का संग्रह करने वाला अंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 67 नंबर। और इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है तो पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा? किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा? तो पृथ्वी पर इसका वजन जो है 200 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 68 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 68 नंबर जो क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है 68 में कि वृषण के द्वारा किस हार्मोन का स्त्रावन होता है? वृषण के द्वारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वृषण के द्वारा स्त्रावन होता है इसका। अगला देखेंगे यहाँ पे 69 नंबर। और इसमें कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा कि अपेक्षाकृत कम क्वथनांक व गलनांक रखते हैं। अपेक्षाकृत कम क्वथनांक व गलनांक रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वहाँ पे पाया जाता है टाइटेनियम। क्या पाया जाता है? टाइटेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 71 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा वैलियम। वैलियम देखिए वैलियम जो है इसका प्रशीतक जो है औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 72 नंबर। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण इनमें से कौन सा दर्पण है? तो वह दर्पण है उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो वह है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 73 नंबर। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? तो उस इकाई का नाम है हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है इसका सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा हुई? रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा हुई थी? सही आंसर हो जाएगा बैक्वेरल के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्वेरल के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। और देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 75 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित किन कणों में कोणीय तरंग की द्वैत प्रकृति पाई जाती है? माफ कीजिएगा कोणीय नहीं कणीय हो जाएगा। कणीय तरंग की द्वैत प्रकृति पाई जाती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से जो अभी हम लोग बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। आज इसका हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट देखे हैं और इस सेट में हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन जो है वो देखे हैं, जीके जीएस करंट अफेयर्स और जनरल साइंस का क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी के जो 75 क्वेश्चन है वो रीजनिंग और मैथ से है। और इसका जो है आंसर टिक किया हुआ पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।